एवरीवन, आज बात करते हैं कौन कौन से साइन है जिससे पता चलता है कि आप लाइफ में हील हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हील हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कार्मिक रिलेशनशिप से निकलेंगे, कार्मिक पैटर्न से निकलेंगे, लाइफ में ग्रो करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम आएगा, आपकी लाइफ में हाई वाइब्रेशनल बीइंग आएंगे और लो वाइब्रेशनल बीइंग विल कीप स्टार्ट गोइंग अवे। अब जब हम कार्मिक और टॉक्सिक रिलेशनशिप में और टॉक्सिसिटी में फंसे होते हैं, नेगेटिविटी में फंसे होते हैं, तो हम वहीं पे अटैच हो जाते हैं, वहीं से हम निकलना ही नहीं चाह रहे होते, या हमें डर लग रहा होता है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें कौन सपोर्ट करेगा या हमारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी। पर साइंस अगर आप देखोगे तो आपको, अगर वो साइन आ रहे हैं तो आपको पता है कि आप हील करो और आप आगे कदम बढ़ाओगे तो इट्स वेरी सेफ। तो सबसे पहला साइन क्या है कि अगर आप हील, पहले अपनी लाइफ देखो, आज अगर आपने हील करना शुरू किया अपने आप को, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, जितना भी टाइम हो गया, तो सबसे पहले आप देखो कि आपका जो आप पहले 24 घंटे में आपका होते थे तो आप कितनी देर खुश रहते थे। नेचुरली यू आर हैप्पी एंड यू आर ब्लिसफुल, यू आर एंजॉइंग, यू आर थ्रिल्ड, यू आर एक्साइटेड। कौन सा कितनी देर के लिए आपका वो रहता था, और कितनी देर आप सैड हो, क्रिप कर रहे हो, नेगेटिविटी में हो, और ओके उसमें सब कुछ इंक्लूड है। आप नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हो, आप नेगेटिव आर्टिकल्स देख रहे हो, आप नेगेटिव वाले वीडियोस देख रहे हो, और कितनी देर आप पॉजिटिव इंस्पिरेशनल वीडियोस देख रहे हो, आप खुश हो। तो अगर देखो ये 50-50 है, तो आपको पता है कि आप 50% वो, पर नेगेटिविटी हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो अगर 50% हम पॉजिटिव हैं और 50% नेगेटिव हैं, तो हम नेगेटिव हैं, हम कार्मिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जो 50% नेगेटिविटी उस 50% पॉजिटिव होती है उसको 10% नीचे कर देती है। तो आप 80 to 90% यू आर सफरिंग नेगेटिव और वो सारी चीज़ों में, ठीक है। अब इसको हमें बढ़ाना है, जैसे जैसे हम हील करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने लेट गो करते हैं। नेगेटिविटी नहीं लानी, लेट गो करना है, जजमेंट नहीं करना। चाहे जितनी भी बड़ी मिस्टेक करी हो आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जज नहीं करना अपने आप को, पहले अपने को जज करना बंद करेंगे तभी दूसरों को बंद करेंगे। अपने को जज नहीं करना, अपने को माफ़ करना है, आगे बढ़ना है। अगर आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है तो होपोनोपो प्रेयर आप कर सकते हो, इट्स वेरी इफेक्टिव, मैंने खुद ट्राई करी हुई है। तो फॉरगिवनेस करना है और धीरे धीरे अपने को हील करना है। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। पर जैसे जैसे आप हील करते जाओगे आपको दिखता जाएगा कि आपकी जो हैप्पीनेस का पीरियड और खुश रहने का है वो बढ़ता जा रहा है। अब मेरा अगर आप देखो तो दिन में मैक्सिमम, मतलब अब तो ऐसा है कि 24 घंटे में आई एम नॉट सफरिंग और आई एम नॉट अनहैप्पी, आई एम मोस्टली हैप्पी, एक्साइटेड। मैं बहुत चीज़ें देखती हूँ, मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, इंस्पिरेशनल वीडियोस, अच्छे वाले वीडियोस, खुश वाले। अब तो बहुत हो गया। और एक टाइम ऐसा था कि 24 आवर्स आई वॉज सफरिंग, आई वॉज इन माई माइंड। हार्डली मैं कुछ खाना खाने गई या कुछ हो गया तो मैं खुश होती थी 1-2 घंटे भी। और जो सोने के टाइम को हटा दो, नींद में भी शायद, और मुझे ऐसे सपने आते थे डरावने, तो आई वॉज सफरिंग। तो 20-22 घंटे का आप सोचो मेरा वो था, और सारा टाइम, और वहाँ 1-2 घंटे आई वॉज हैप्पी से। मैं 24 आवर्स आई एम हैप्पी, मतलब मैं बैठी होती हूँ, मेरे अंदर से हैप्पीनेस के वो बस्ट हो रहे होते हैं, कुछ मेरे अंदर बस्ट होते हैं और पूरी बॉडी में हैप्पीनेस ऐसे मूव करने लग जाती है। दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप भी काम करोगे तो आप भी पहुँच जाओगे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो धीरे धीरे हमें ये देखना है कि हमारे लाइफ से अगर नेगेटिविटी कम हो रही है, हम नेगेटिविटी की तरफ कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम नेगेटिव पीपल कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, हम हील हो रहे हैं। तो थर्ड साइन यही है कि आप देखो कि आपके आसपास जो लोग हैं, कितने नेगेटिव लोग हैं, उनमें से कितने पॉजिटिव हैं। कितने लोग हैं जो सारा टाइम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्रिप करते रहते हैं रिलेटिव्स के बारे में, इसके बारे में, और अपने लाइफ के बारे में रोते ही रहते हैं, और आपको भी फिर खींच लेते हैं। देखो, अगर आप पॉजिटिविटी कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, पर अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, उनसे आप बात करोगे, वो आपको दोबारा नेगेटिविटी में खींच लेंगे। तो आधा 1 घंटा आपने उनसे बात की और वो आपको नेगेटिविटी में ले गए, और उसके बाद वो फ़ोन ख़त्म भी हो जाएगा, आप उसके बारे में सोचते रहोगे, आप कोई सैड सॉन्ग सुनोगे आप, और उसको वो फिर 3-4 आवर्स तक कंटिन्यू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को काटा मारना है, कुछ भी हो जाए। अगर आपके बहुत क्लोज वंस है, आप काटा नहीं मार सकते हो तो डिस्टेंस मेंटेन करो, ज़्यादा उनकी फ़ोन कॉल्स अटेंड मत करो, ज़्यादा मत करो, क्योंकि हमारी लाइफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी हैप्पीनेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखो, अगर नेचुरली ऐसे लोग आपकी लाइफ में कम हो रहे हैं, या आप लेट गो कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है उनसे, और उनकी जगह कोई और पॉजिटिव बंदा ले रहा है, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ से नेगेटिव बंदे जाएंगे तो पॉजिटिव नहीं आएंगे। हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई
जब आप अपने को हील कर रहे होते, पॉजिटिव लोग आ रहे होते हैं, पर हम इधर का दरवाज़ा बंद नहीं करते हो, इधर का खोलते नहीं है। दैट्स आवर प्रॉब्लम। अगर हम दरवाज़ा इधर का खोलेंगे, इन लोगों को आने देंगे जो पॉजिटिविटी है, फुल ऑफ पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है उनको लेट गो करेंगे, उनके साथ धीरे धीरे काम करो। से आप दिन में, आप वीक में 2-3 बार बात करते थे, 2 बार कर दो, फिर धीरे धीरे 1 बार कर दो, फिर 15 दिन में 1 बार कर दो, धीरे धीरे स्लोली इसको कम करो और यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाओ जो लोग पॉजिटिव हैं। नहीं तो अपने साथ टाइम स्पेंड करो, जो लोग पॉजिटिव हैं उनको ज़्यादा लाओ, ठीक है। ये थर्ड है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप हील हो रहे हो, नेचुरली आपकी लाइफ में ऐसे हो रहा है और आप कर रहे हो, तो ये साइन है कि यू आर हीलिंग योर सेल्फ। फोर्थ है कि आप अपने के साथ टाइम स्पेंड कितना करते हो, आप अपने साथ कितना खुश रहते हो। क्या जब आप अकेले होते हो यू आर स्टार्ट लुकिंग फॉर कि इसको फ़ोन कर लूँ, इससे बात कर लूँ, क्या आपको अपने अकेले में घबराहट हो रही है, आप अपने साथ कितने कंफर्टेबल हो। तो हीलिंग का एक ये साइन भी है बहुत अच्छा कि आपको यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ। आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लग जाती है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपको अपने साथ मज़ा आने लग जाता है। आपके पास खाली टाइम है, आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, अपने लिए कुछ बहुत अच्छा बना रहे हो, किसी को आप प्यार करते हो उसके लिए बना रहे हो, और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आप करने लग जाते हो अपने साथ ही। तो जितना ज़्यादा टाइम आप अपने साथ स्पेंड कर रहे हो, इसका मतलब आप हील कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर पहले टाइम स्पेंड करते थे कि कुछ भी होता था आप पार्टी में निकल जाते थे, शॉपिंग में निकल जाते थे इधर, अगर आप शॉपिंग भी अपने साथ अकेले शॉपिंग कर रहे हो, वो भी अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना है, दैट्स गुड थिंग। ओके, तो आप ढूंढते रहते थे लोग, और अपने साथ से हार्डली आधा 1 घंटा स्पेंड करते थे, और अब आपने अपने साथ 3-4 आवर्स स्पेंड करने शुरू कर दिया। दैट्स ए गुड साइन, एंड यू आर गेटिंग कंफर्टेबल, यू आर गेटिंग हैप्पियर विद योर ओन सेल्फ, दैट्स ए वेरी गुड साइन। तो जैसे जैसे आप हील करते जाओगे, आपकी लाइफ में अच्छे लोग आते जाएंगे, आप ग्रो होते जाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएगी। फिफ्थ साइन ये है कि आपकी लाइफ में आप देखोगे दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे अपने आप, नेचुरली मनी वांट्स टू फ्लो इन योर लाइफ, अपॉर्चुनिटीज वांट्स टू फ्लो, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम अपने को हील करते हैं, अपने चक्रास को हील करते हैं, अपने हार्ट के चक्रा को हील करते हैं, तो क्रिएटिविटी बहुत फ्लो होनी शुरू हो जाती है। चाहे आप क्रिएटिव पर्सन नहीं हो तो भी, उसकी मैं बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल क्रिएटिव पर्सन नहीं थी, बहुत टेक्निकल लॉजिकल पर्सन थी, तो मुझे लगता था मेरे अंदर क्रिएटिविटी है ही नहीं। पर नाउ आई एम अमेज, जैसे मैंने अपने को हील किया, इतनी क्रिएटिविटी फ्लो होती है, इतने नए नए आइडियाज़ आते हैं, इतनी चीज़ें करने का मन करता है। तो क्रिएटिविटी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन योर लाइफ। जैसे जैसे आप अपने को हील करोगे, आप और क्रिएटिव हो जाओगे, आपको बहुत अच्छी चीज़ें करने का मन करेगा, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सिक्स्थ साइन ये कि यू योर सेल्फ विल स्टार्ट लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी। आप अपने खुद में ही हर जगह अपने अराउंड पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दोगे और देखना शुरू कर दोगे, आपको दिखने भी लग जाएगी, और आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी नेगेटिविटी की वजह से। दो सिनेरियो हैं, आपको किसी के बंदे के साथ डेट, किसी ने बोला अपने फ्रेंड्स ने या कुछ नहीं कि चलो चलते हैं, आपको पता है वो बंदा नेगेटिव है, क्रिप करेगा, यही सब करेगा। पहले क्या होता था, उसका फ़ोन आया आपका, हाँ चलते हैं चलते हैं, आप यू गेट एक्साइटेड कि चलो, क्योंकि आपको उस गॉसिप में उसमें मज़ा आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप उधर अवॉइड करोगे और से आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है, से आपको अपने अकेले जाने की आ रहा है, आप कह रहे हो इसके साथ जाने की बजाय आई वुड लव टू गो अलोन, मैं अपने आप करके आती हूँ, मज़े करके आती हूँ। या कोई और बंदा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, उस वो बंदी या बंदा बोल रहा है कि चलो मेरे साथ चलते हैं, तो यू विल चूज दैट। तो आप खुद पॉजिटिविटी चूज करने लग जाते हो, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हो, पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में लाने लग जाते हो, और आपकी लाइफ धीरे धीरे आपको दिखने लग जाती है कि इम्प्रूव हो रही है, बेटर हो रही है, आप हायर वाइब्रेशन पे जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको दे आर वेरी विजिबल। ये नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ता है, आपको खुद में दिखने चली लग जाती है कि बहुत ज़्यादा विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, आपको साइंस आने शुरू हो जाते हैं। सेवन थिंग इज़ कि आपको साइन आने शुरू हो जाते हैं। अब जब मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी थी और शुरू में मैंने ये सब काम करना शुरू किया था, मेरे हर जगह फेदर ही फेदर होते थे। इट वॉज अनबिलीवेबल। मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मे बी मैं देख रही हूँ इसलिए आने शुरू हो गए, पर मैंने बहुत अच्छे से याद किया। फिर मेरे बालकनी में आते होंगे, मेरे रूम में, मेरे हर जगह, कहीं भी मैं कुछ उठाऊं फेदर है, कहीं भी मेरे बेड पे, मेरे बालों में फेदर, मैंने कोई ऐसी ऐसे प्लेसेस पे मुझे फेदर इतने मिलने शुरू हो गए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप कैसे आ सकते हो, और ज़िंदगी में नहीं आए। क्योंकि अगर आपको इतनी क्लियरली दिख रहे हैं और इतने आपके आसपास बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि पहले नहीं थे, नहीं तो आपको दिख जाते, इतने ऑब्वियस। तो फेदर्स बहुत आने शुरू हो जाते हैं। मेरा शुरुआत ही फेदर से हुई थी बहुत जगह, और फिर मैंने घर शिफ्ट किया, वहाँ पे भी जहाँ पे कभी नहीं थे वहाँ पे भी फेदर्स आने शुरू हो गए, वाइट फेदर्स आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा साइन नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फेदर्स के बाद मेरे को बहुत क्लियरली नंबर दिखने शुरू हो गए, 1 1 1 1, 10 10 10 10। तो मेरे ड्रीम में एक बार आया कि 10 10। उसके बाद कहीं मैं गई, मैं कुछ काम कर रही थी, तो आप सोचो उस बंदे की जो डेट थी, उस वक्त मई जून चल रहा था और उसकी डेट थी 11 नवंबर।
वहाँ पे लगी हुई थी 11-11। मैंने कहा ये क्या हुआ? और उसके बाद मैं गई जब उसके मैंने सोचा ये भी शायद कोइंसिडेंस हो सकता है। उसके बाद किसी और से बात कर रही, उसने मुझे किसी काम के लिए डेट देनी थी और मैं वहाँ बैठी थी, 11 नवंबर की डेट थी, तो उसके उस पर लगी हुई थी, कैलेंडर पे मार्क थी, वो जो पलटने वाला होता है, और मई जून चल रहा था। तो उस जो मुझे डेट मिली नेक्स्ट उस काम की, वो भी 11 नवंबर थी। उसने बोला 11 नवंबर की डेट। आई वाज सो अमेज कि कैसे सिंक्रोनिसिटी कैसे काम करती है। और मैं, यकीन मानिए, मैं भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, पर जब मेरे साथ होने लगी देन आई स्टार्टेड सीइंग एंजल नंबर बहुत ज़्यादा आने लगे हर जगह। मुझे 4-4, पहले 1-1 बहुत दिखता था, फिर 2-2, अब 3-3 बहुत, 4-4 बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। और एक टाइम पे मैंने टैरो भी बहुत देखना शुरू किया और मुझे उससे बहुत साइन आते थे। पहले जब मैं स्टक थी तो मुझे सारे कार्ड्स ऐसे आते थे जिसमें मैं स्टक होती थी। फिर जब मैं हील होना शुरू की, सारे साइन आने शुरू हो गए। अब बहुत टाइम से मेरे कार्ड्स हमेशा सन का कार्ड आएगा ही आएगा, मैजिशियन का कार्ड आएगा ही आएगा, प्रिंस का कार्ड, क्वीन का कार्ड आएगा ही आएगा। पेंटिकल्स के अब इतने कार्ड्स आ रहे हैं, सारे कार्ड 3-4 पेंटिकल्स के ही होते हैं। और मनी हैज स्टार्टेड फ्लोइंग इन माय लाइफ, आई कैन क्लियरली सी दैट। मतलब आपके ना ऐसे होता है कि दरवाजे आप खोलो और भर के, तो ये सारे साइंस हैं जो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं कि आप हील कर रहे हो, आप उस रास्ते पे हो और सही ट्रैक पे हो। बीच बीच में डाउन फेज आता है, ट्रैक होते हैं, आप आउट ऑफ द ट्रैक जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू ऑलवेज कम बैक टू योर ओरिजिनल ट्रैक के, आपके हीलिंग के ट्रैक पे आप अपने पे काम करना नहीं छोड़ते। तो ट्रस्ट मी, यूल कीप ऑन ग्रोइंग, यूल कीप ऑन अट्रैक्टिंग न्यू पीपल, गुड पीपल, यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग गुड रिलेशनशिप। सारी आपकी लाइफ अपने आप सुंदर और ब्यूटीफुल होती ही चली जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू, लव यू।